इन सबको एक ही चीज सिखाई जा रही है कि पैसा, और पैसे के चक्कर में आज कोई भी पत्नी अपने पति को मार डाल रही है और पति अपने पत्नी को मार डाल रहा है। एक पत्नी के चक्कर में दूसरी पत्नी, दूसरे के चक्कर में तीसरा पति, चौथे के। ये जो व्यवधान है, ये जो व्यवस्था है, ये सिर्फ इसके लिए है कि हम लोग रामायण को नहीं पढ़े हैं, राम जी को नहीं पढ़े हैं। और इसीलिए देख लीजिए हम हिंदुओं को पढ़ाया ही नहीं गया। आज देख लीजिए क्या हो रहा है बंगाल में। जो जब मैं कानपुर में कथा करने आया था उस समय बांग्लादेश की ये दुर्दशा थी। अब बांग्लादेश से बंगाल तक पहुंच गई ये दुर्दशा। सेम स्ट्रक्चर है, सेम सिचुएशन है, सेम माहौल बना हुआ है। तो हम सबको ये बात सोचनी होगी कि कब तक हम अपने देश को दांव पर लगाएंगे, कब तक हम अपने धर्म को दांव पर लगाएंगे, और कब तक हमें मारा जाएगा, काटा जाएगा और हम भागते रहेंगे। भागना किसी भी समस्या का सलूशन नहीं है, भागना नहीं है, हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और मैं उन लोगों से जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे एक निवेदन भी आप चैनलों के माध्यम से मैं करना चाहूंगा। ममता जी, अखिलेश जी, लालू प्रसाद यादव जी, उद्धव ठाकरे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, दोनों भाई बहन हमारे लिए तो अच्छे ही हैं, सब अच्छे। जितने भी सनातनी हैं उन सबको हम अपना मानते, इसलिए आपके माध्यम से क्वेश्चन कर रहे हैं। जब ये देश नहीं बचा और हिंदू नहीं बचा, आप अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से जवाब दें, सिर्फ जवाब दें। मेरा कोई जातिगत तो आपसे कोई द्वेष भाव है नहीं, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं। मेरे विचार हैं, मेरा देश बचना चाहिए, मेरे विचार है, मेरा धर्म बचना चाहिए। इसी भाव को रखकर मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अगर हिंदू नहीं बचे और अगर ये देश नहीं बचा, भारत भारत नहीं रहा, आप नेता बन पाओगे, आप सांसद रह पाओगे, आप कहीं के मुख्यमंत्री बन पाओगे, प्रधानमंत्री बन पाओगे? ये देश सुरक्षित रहा और हिंदू सुरक्षित रहा तो आपको चांस मिलेगा। और अगर आपने इस देश की सुरक्षा नहीं की, हमारे हिंदुओं की रक्षा नहीं की, तो आई प्रॉमिस यू, जिनको जो बनना था वो बन चुके। कन्वर्ट अगर देश पे विपत्ति आ गई तो आप कुछ नहीं बन पाओगे। तो मेरा निवेदन है, कंट्री फर्स्ट, अपनी पार्टी से ऊपर उठकर, अपने विचारों से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचे। और जो बंगाल में माता बहनों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, वो दलित बहनें हैं, वो वहां पर हमको पर्सनली आप लोग जातिगत में बांट देते हैं, और वहां जातियों में ही, वहां दलित वर्ण के जितने भी बहन बेटियां उनके साथ में ये घटनाएं घट रही हैं। वो लोग घर छोड़ छोड़ के भाग रही, 3-3 रात तक नहीं सोई है माँ बेटियां। आप ही के चैनलों ने दिखाया, 3-3 रात तक वो सो नहीं पा रहे हैं कि हमारे घर में क्या होगा, हमारी बहन बेटी को उठाना ले जाए, और इसके बाद किसी के मुंह से चू नहीं निकलती। समाजवादी पार्टी के बड़े इसने कहा है, उसका नाम बताओ। समाजवादी पार्टी के कोई निजी सरोज नेता है? कौन? निजी सरोज शामली से विधायक है। अब ऐसे छोटे मोटे छोटे भैया बेचारे अपने नाम आप लोगों के चैनलों पे आने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे लोगों से हम बयान देंगे उनके ऊपर? हमें क्यों बयान देना है? उनकी सोच है, वो पहले अपना घर ही खुदवा ले, अगर वहां निकल जाए कुछ तो बढ़िया, हम मंदिर हम भी बनवा देंगे। फालतू ऐसे लोगों के ऊपर हम क्या बयान? सपा नेता ने ये भी बयान दिया है कि अगर भगवान होते तो उस टाइम भारत पे कब्जा कैसे होता है? भारत पर कब्जा कैसे होता? अरे भाई, मैं जवाब तो बहुत बढ़िया दे दूं, पर ये चैनलों पे देवे लागना है बातें जो कहते मुझे पर्सन आया कि मिल रहा है, सबरे बता दूंगा कि भगवान कब हो, कहाँ हो, कैसे हो, और भगवान ने तुम चो भेजे दुनिया में और हम चो भेजे दुनिया में, सब चीज बता दूंगा उनने। और चैनल पे देना उनका जवाब ठीक नहीं है, इसलिए सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद। भारत को कैसा देखना चाहिए? विश्व गुरु, और ये विश्व गुरु तब तक नहीं बन सकता जब तक घर घर में रामायण नहीं होगी। जब तक घर घर में रामायण नहीं होगी तब तक भारत विश्व गुरु नहीं हो सकता। धन्यवाद।